नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और हमारे साथ में हैं इस समय जाने माने और वरिष्ठ पत्रकार शीतला तिवारी जी। और आज हम बात करने वाले हैं इस समय चर्चा में चल रहे एक मशहूर कथावाचक की, जिनके बयानों की वजह से इस समय माहौल गर्म है। एक बयान उन्होंने दिया था, तिवारी जी आप नाम तो जानते ही होंगे। उनका एक ऐसा बयान आता है जिससे चारों तरफ चर्चाएं होने लगती हैं। और ख़ासकर अगर महिलाओं की बात की जाए, अगर लड़कियों की बात की जाए, तो लड़कियां और महिलाएं उन पर हावी होती हुई दिखाई दे रही हैं। और कहीं ना कहीं उनकी नाराज़गी साफ देखी जा सकती है, उनका आक्रोश साफ देखा जा सकता है। दरअसल उन्होंने कहा था कि जब लड़कियों की शादी 14 साल में हो जाती थी तो वो परिवार के प्रति लॉयल होती थी, उनका परिवार से लगाव होता था, पतियों से लगाव होता था और अपने घर गृहस्थी में रम जाती थी। लेकिन जब शादी 25 साल में होने लगी तो 25 साल की लड़कियां अपनी युवावस्था को रोक नहीं पाती हैं, अपने यौवन को रोक नहीं पाती हैं और कहीं ना कहीं वो किसी न किसी तरफ आकर्षित हो जाती हैं। और इसीलिए वो जब शादी करके जाती हैं तो परिवार के साथ और पतियों के साथ वो सामंजस्य नहीं बिठा पाती हैं। इस बात की जैसे ही वीडियो वायरल होती है, जैसे ही महिलाओं को ये बात पता चलती है तो महिलाएं आग बबूला हो जाती हैं। वो कहती हैं कि ये बयान जो है बेहद निंदनीय है और गैर जिम्मेदाराना बयान है, जो कि बिना सोचे समझे दिया गया है। खैर, मैं तो आपको जो बात कह रहा हूँ, जो बात बता रहा हूँ, या हम लोग जो बात बता रहे हैं वो शब्दों की मर्यादा में बंधे हुए हैं। लेकिन जो बातें कही जा रही हैं वो उससे कहीं ज़्यादा कठोर हैं, बड़े कठोर शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। और इसके बाद एक बार फिर से एक नया बयान आ जाता है, नया बयान होता है एक और बड़े संत का, जिनका नाम है प्रेमानंद महाराज। सबसे बड़ी बात यह है, संयोग की बात यह है कि दोनों ही जो महाराज हैं, दोनों ही एक संत कहा जाए, एक को कथावाचक कहा जाए, क्योंकि इन दोनों चीज़ों में भी, दोनों शब्दों में भी मतभेद है कि कथावाचक अलग होते, संत अलग होते हैं। तो अगर इन दोनों की बात किया, संयोग की बात यह है कि ये दोनों ही वृंदावन से हैं। इस समय जो प्रेमानंद महाराज ने बयान दिया है, उन्होंने तो इससे भी आगे बढ़ के बोला है कि 100 में से मात्र 2-4 महिलाएं ही पवित्र होती हैं, बाकी तो अब इसके विषय में कुछ बहुत ज़्यादा कहा नहीं जा सकता। लेकिन उनका जो बयान था वो यही था कि 100 में से मात्र 2-4 महिलाएं ही पवित्र होती हैं, बाकी सब कहीं ना कहीं उनका किसी न किसी के साथ लगाव हो जाता है। तो तिवारी जी, इस विषय को लेकर आप क्या कहते हैं कि ये जो बयान आ रहा है, पहले मशहूर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी और उसके बाद एक मशहूर संत प्रेमानंद महाराज, इन दोनों का बयान कहीं ना कहीं एक ही तरफ इशारा करता है। दोनों ही नदियों की अगर धार देखी जाए तो एक ही तरफ है। क्या माना जाए कि क्या ये दोनों धार मिलकर एक नई धार बनाने वाली हैं, एक नया माहौल पैदा होने वाला है हमारे समाज में? और क्या इन चीज़ों को लेकर फिर से एक बार एक नया युद्ध छिड़ने वाला है, जुबानी युद्ध, जैसा कि आप पहले भी देख चुके हैं? दोस्तों, हमारे छोटे भाई पांडे जी ने अभी आपको बताया कि कुछ दिन पहले, यानी ज़्यादा दिन नहीं हो रहे हैं, हालांकि इसको आप यह भी मान लीजिए कि अनिरुद्धाचार्य जी ने जो बयान दिया था, जो बात उन्होंने कही थी कि 14 साल की लड़की जो है जब आपके घर में आती है वह कुछ जानती नहीं है, परिवार का हिस्सा बन जाती है। वही जब 25 साल की लड़की आप घर में लेकर आते हैं तो वो तमाम कई जगह जो है अपने जवानी का जो रस है वो कई जगह निचोड़ करके उसके बाद आपके घर में आती है। तो इसीलिए आपके परिवार में सटल नहीं हो पाती और जो है रघुवंशी जैसे, सोनम रघुवंशी जैसे उसका हालात हो जाता है। इस पर जो है महिलाओं और लड़कियों को जो है ठेस पहुंचा और सोशल मीडिया में जब खबरें चलने लगी, तमाम जो है तैरने लगा यह वीडियो। तो उसके बाद जो है उनको बाद में माफ़ी मांगनी पड़ी। उन्होंने यह कहा, अनिरुद्धाचार्य ने, कि हमने जो है कुछ लड़कियों के लिए कहा, हमारा ऐसा नहीं था कि दिल में किसी को ठेस पहुँचे। अब उस बयान के बाद जो पांडे जी ने जो है, शिव पांडे हमारे पत्रकार भाई ने जो आप लोगों से जिक्र किया कि मशहूर संत जो है प्रेमानंद, तो मैं आपको बता दूं कि प्रेमानंद महाराज जी का नाम ही एक ऐसा है कि जब अगर प्रेमानंद महाराज जी का नाम आपकी जिह्वा पे आ जाएगा तो एक बार आपको लगेगा कि हाँ कोई संत हैं।
अब प्रेमानंद इस तरीके का बयान, अब इनका बयान जो प्रेमानंद का आया है, इनका बयान यह आया है कि जिस लड़कियों को 4-6 लड़कों की आदत पड़ गई, यानी उसके साथ सोने की यानी उपभोग करने की आदत पड़ गई, यानी कहने का तात्पर्य उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जिसकी आदत जो है अलग अलग रेस्टोरेंट और होटलों में खाने की जो है आदत पड़ गई, तो वो जो है कैसे परिवार का हिस्सा रह पाएगी, अपने ससुराल में एक पति पर कैसे निर्भर रह पाएगी। यानी यह जो है प्रेमानंद महाराज तो अनिरुद्धाचार्य से भी बढ़ करके कह दिया। लेकिन दोस्तों ये बात जो है, हम दोनों भाई हैं, शिव पांडे हैं और हम हैं, और आप लोगों से भी निवेदन है कि इस बात के बारे में जो है जिक्र करिए कि आखिर एक मशहूर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य और एक मशहूर संत जो है प्रेमानंद, इन दोनों ने जो बातें रखी हैं समाज के लिए लेकर के, तो यह बातें जो है एक तरीके से महिलाओं और लड़कियों पर ठेस पहुंचा। क्योंकि प्रेमानंद ने यहाँ तक कह दिया कि केवल 4-6 लड़कियाँ यानी 2-4 लड़कियाँ ही ऐसी हैं जो कि अपना जो है एक तरीके से जो है सेफ होकर के पति के पास जाती है, बाकी सारी लड़कियों की कहानी वही है। तो मतलब यहाँ तक यानी 2-4%। तो इस पर सवाल तो पांडे जी जो है खड़ा ही हुआ कि एक मशहूर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी, दूसरे महाराज संत जो है इन्होंने प्रेमानंद ने ये बात कह दी। अब इस पर अगर हम लोग विचार करें तो जो आजकल का परिवेश है, तो मशहूर जो कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने कहा वह भी जो है सोनम रघुवंशी और मुस्कान को लेकर के कहा, और प्रेमानंद ने भी जो कहा वह भी जो है उसी को जोड़ करके कहा जा रहा है। क्योंकि आपको पांडे मैं बता दूं कि इस वक्त जो हत्याएं हो रही हैं, शादी के बाद लड़कियां आ रही हैं और अपने प्रेमी से जो है पति की हत्या करवा देंगी। एक मामला नहीं, आपको मैं बताऊं इस तरीके जो है कई दर्जन में अब लेकर चलिए, क्योंकि ये यूपी एक स्टेट का मामला नहीं है। आजकल जो है ज़्यादातर दोस्तों आप देख रहे होंगे कि आधे दर्जन से ज़्यादा जो है हाईलाइटेड मामले हैं और ज़्यादा मामले जो है दब गए हैं। मतलब वह मामले ओपनली नहीं है, लेकिन इस तरीके का है कि जब हत्या हो जाता है उसमें जांच का एंगल आता है तो उसमें प्रेमी या दुल्हन का किसी और से अफेयर या इस तरीके की बातें जो है पनपती हैं, और सामने जब आ जाती हैं तो लोग भवचक्का रह जाते हैं। फिर लोग यही कहते हैं यार जब ऐसा था तो शादी न करते, अगर प्रेमी से ही लड़की बता देती। तो इन दोनों जो कथावाचक और संतों का दोस्तों बयान है वह इसी पर आधारित है। तो पंडित जी क्या इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, यहाँ पर हमारी राय से ज़्यादा जो दर्शक हैं उनकी राय मायने रखती है। जो चीज़ें कही जा रही हैं, जो बयान आ रहे हैं, वो बयान अपनी जगह पे हैं, लेकिन इस बात से हम भी वाकिफ़ हैं, इस बात से आप भी वाकिफ़ हैं, और इस बात से जो हमारे दर्शक हैं वो भी वाकिफ़ हैं कि असल में समाज इस समय किस दिशा में जा रहा है। तो इस पर हमें बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी ये है कि जो हमारे दर्शक हैं वो इस पर टिप्पणी करें, वो अपनी राय बताएं कि क्या ये जो दोनों संत बयान दे रहे हैं, जो मशहूर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी हैं और वहीं दूसरी तरफ प्रेमानंद महाराज हैं, इन दोनों का बयान क्या ये सही है? इन्होंने जो बयान दिया है क्या ये बयान वास्तव में उस चीज़ को दर्शाता है, उस सच्चाई को दर्शाता है जो समाज में हो रही है, या इन्होंने सिर्फ आवेश में आकर, भावावेश में आकर ये बयान दे दिया है? दूसरी चीज़ ये है कि इस बयान की वजह से जो महिलाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हैं। तो क्या अब यहाँ पर प्रश्न ये भी है कि क्या महिलाओं को आक्रोशित होने की ज़रूरत है? क्या वास्तव में जो बात कही गई है ये महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी है, या फिर ये बात उस परंपरा पर चोट है, उस अनैतिक परंपरा पर चोट है जो समाज आज जिसकी बात करता है, समाज जिसको उठाता है, और जो आज चारों तरफ देखा जा रहा है, चाहे वो सोनम रघुवंशी हो, चाहे मुस्कान रस्तोगी का मामला हो, या इसके अलावा बहुत सारे मामले हुए हैं और लगातार हो रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश की बात अभी कर रहे थे, मैं तो कहूँगा उत्तर प्रदेश नहीं, आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, जितने केसेस हो रहे हैं, जितनी हत्याएं हो रही हैं, अगर उन हत्याओं का पर्दाफाश किया जाता है तो देखा ही जाता है कि मोस्टली मामले जो होते हैं वो कहीं ना कहीं लव अफेयर से जुड़े हुए होते हैं। लव अफेयर्स को लेकर इतनी सारी हत्याओं का होना भी अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तो अब इस पर दर्शक जो हैं वो बताएं कि प्रेमानंद महाराज का बयान और वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्धाचार्य जी का बयान क्या वास्तव में ये महिलाओं के चरित्र पर एक कुठाराघात है, या इन्होंने बयान सोच समझकर और देख सुनकर दिया हुआ है? क्योंकि प्रेमानंद महाराज का जो बयान, जैसा अभी आप कह रहे थे, प्रेमानंद महाराज ने जो बात बोली है वो बात बहुत गहरी है। उन्होंने कहा है
कि जब किसी व्यक्ति को, और ये जो बात कही उन्होंने, जो उदाहरण दिया है जी जी वो उदाहरण अकाट्य है। जी मैं चरित्र की बात नहीं करता, मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता कि उन्होंने, महाराज जी ने जो बात कही है महिलाओं और लड़कियों को लेकर, वो बात सही है या गलत है, मैं उसकी पुष्टि नहीं करता। लेकिन उन्होंने जो उदाहरण दिया है, उदाहरण ये दिया है कि जब किसी व्यक्ति को 4-4 होटलों में, 6-6 होटलों में खाना खाने की आदत लग जाती है, तो फिर उसको घर का बना हुआ दाल चावल अच्छा नहीं लगता, घर का बना हुआ खाना अच्छा नहीं लगता। तो ये उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है, और इस पर गहनता से, गहराई से विचार भी होना चाहिए। और साथ ही साथ इस बात पर आप जो दर्शक हैं उनको भी सोचकर, समझकर अपनी राय देनी चाहिए कि क्या वास्तव में ये हमारा समाज एक नई दिशा में जा रहा है, एक ऐसी दिशा में जा रहा है जहाँ से समाज की जो ज़मीन है, जो ज़मीनी एक आधार था, आधारभूत ढांचा ख़त्म होने वाला है। तो इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय दीजिए और फिर हमारे दर्शकों से कहिए कि वो अपनी राय भी दें। तो दोस्तों, जहां एक तरफ जो है महिलाओं और लड़कियों का आंदोलन, एक तरीके से आप मान चलिए कि वह तेज हो रहा है, यानी लड़कियां और महिलाएं जो है इससे जो है नाराज होकर के वह आंदोलनरत हैं। लोग यहां तक मांग कर लिए हैं कि अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इनको जेल भेजना चाहिए। यानी महाराज जी को आप तो जानते हैं कि अगर कहीं कोई अगर कमेंट पांडे जी हो जाता है तो सीधे लोग पहले ही कहते हैं भैया कार्रवाई हो, ये पकड़े जाए, गिरफ्तार हो, यह जेल भेजे जाएं, इस तरीके की। लेकिन दोस्तों, बात यह है कि इसमें जो है समझने और सोचने की ज़रूरत है। आखिर जो संत जो है पूरे देश में विदेश में पूजा जा रहा है, जो कथावाचक जो है हर जगह जा करके और लाखों लाखों की भीड़ में जो है प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम रख रहा है, लोगों के सवाल का जवाब दे रहा है, लोगों को जो है नई दिशा की ओर जो है ले जा रहा है, सनातन का जो है क्या कैसे निभाना है उसको सिखा रहा है। अब वो अचानक इस तरीके की बात अगर कह दे तो इसमें पहले सोचने की ज़रूरत है कि आखिर हम में या समाज में या कमी कहाँ है। ऐसा तो नहीं है कि प्रेमानंद जो है अचानक जो है लड़कियों महिलाओं की टिप्पणी कर देंगे। प्रेमानंद तो जो है लड़कियों का सीता का भी रूप देते हैं, पार्वती का भी रूप देते हैं, वह तो एक मशहूर संत हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वृंदावन से शुरुआत दोस्तों इसकी हो गई। अब आप नोट करिएगा, मथुरा वृंदावन जो है वो एक धर्म नगरी है, और धर्म नगरी यहाँ के कृष्ण मतलब सीधे राम मतलब भगवान का जन्म हुआ। तो यानी वहाँ से शुरुआत, और वहीं के संत और कथावाचक ने जो है इस पर जो है टिप्पणी की है। पंडित जी, यह बहुत सोचने वाली बात है, और इस पर जो है बहुत जो है गंभीर विचार जो है करना चाहिए। अब हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो फ्रेंड हैं, वो क्या इस पर सोचते हैं और क्या मतलब इस बारे में जो है उनकी क्या टिप्पणी है, अब यह जो है तो पांडे जी वही बता पाएंगे। जी, जो भी आपकी राय हो, आपके जो भी विचार हों, आपको जो भी लगता है कि प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य महाराज सही हैं, गलत हैं, आप अपनी राय हमें अपनी टिप्पणी के माध्यम से, अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। अगर आपको लगता है कि वो गलत हैं तो भी आप बताएं, खुलकर बताएं और अपनी आवाज़ को बुलंद करें। तो मिलते हैं फिर से कुछ ऐसी ही वीडियो के साथ, कुछ ऐसी जानकारी के साथ। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद।